इसके किताब में है क्वेश्चन, टैप 11 को निकालिए। दो नंबर पहले बनाते हैं। दो नंबर में ऑप्शन सारा एक जगह है। देखिए एक नंबर का ऑप्शन दो ये ठोना दिखाई दे रहा विजिबल है, उसको भी बनाएंगे, लेकिन पहले दो नंबर बना देते हैं। ठीक है, टैप 11 का दो नंबर अभी हम लोग बनाएंगे। दो के बाद तीन, फिर ऐसा करते थोड़ा छोटा करते हैं, तीन भी आ जाएगा, नहीं आएगा, बड़ा रहने में ही फायदा है। पढ़िए तो क्वेश्चन को। हेलो 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 गर्ल्स लोग, आप लोगों को अलग से इनवाइट करना पड़ेगा, ध्यान इधर देना है। अटेंशन प्लीज, इधर सभी लोग, जो जो लोग अभी आज पहला क्लास कर रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में, उनको भी आज समझ में आएगा निश्चित रूप से। एक बात बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन देख के समझ जाइएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन का मतलब, हम अगर खाली ये बता दें कि ये क्वेश्चन दो चार को बना देंगे तो एग्जाम में जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ना बुझ जाएगा ये कौन किस पैटर्न का क्वेश्चन है। टैप 11 में जो सर नंदन सर पढ़ाए थे वो इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, देख के समझ में आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप इसके क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। किस पे फोकस करेंगे? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का मतलब लास्ट में क्या कहा गया है? खून का रंग होगा। तो खून का रंग क्या होता है? आराम से समझिए, खून का रंग होगा। डायरेक्ट क्या पूछा हमसे? खून का रंग क्या होगा? खून का रंग कैसा होता है? जेनमिन में खून का रंग कैसा होता है? गेट को लगाइए तो लाल होता है। अब ये देखना यहाँ पर कि लाल को क्या कहा गया है? लाल को गुलाबी कहा गया है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से खून का रंग गुलाबी होगा आंसर। समझ गए? समझ गए बातों को? छापने वाला कोई बात है नहीं, आज देखने वाला खाली बात है, देखते रहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन हो गया, हल्ला मत करिए। कल हल्ला की वजह से ही डांट लगा था आप लोगों को, हल्ला मत करिए। देखिए ध्यान से, आप हल्ला करेंगे, हम वॉल्यूम बढ़ा के हल्ला करेंगे, ठीक है? क्योंकि आवाज नहीं बढ़ा सकते हैं, रात में कुंवर जी दही खिला दिए। देखिए ध्यान से, यदि पीला को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को काला कहा जाए, काला को नारंगी कहा जाए, तो खून का रंग क्या है? तो हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, अभी हमको डायरेक्ट करना है कि इसका क्वेश्चन क्या बोला है। तो खून का रंग क्या है ये बोला गया है। तो जीवन जो है, प्रैक्टिकल लाइफ में खून का रंग कैसा होता है? मेरा तो लाल है, आप लोग का लाल ही है, ठीक है? तो लाल को क्या कहा जाएगा वो इसमें चेक कर लेते हैं। तो लाल को कहता है गुलाबी, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खून का रंग हो जाएगा गुलाबी। आपका आंसर होगा सी। अगर आप समझ गए तो भी ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको समझा ही दिया जाएगा। देखिए यहां पर हम लोग किस पे फोकस करेंगे? दूध का रंग क्या होगा? वाजिब में दूध का रंग क्या होता है? गाय के दूध का रंग क्या होता है? भैंस के दूध का रंग क्या होता है? बकरी के दूध का रंग क्या होता है? अच्छा, सब उजला होता है, तो सब सफेद होता है, ठीक ना? अब यहाँ देखिए, सफेद को क्या कहा जाता है? सफेद को लाल कहा जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूध का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। समझ गए? अब दूध का रंग लाल, पीने भी दे तो नहीं पिएगा लोग कौन पी रहा है? चलो सुनो, कहाँ हम लोग फोकस कहाँ करेंगे? अंतिम में करेंगे। देखिए, बल्ला को रैकेट कहा गया, रैकेट को फुटबॉल कहा गया, फुटबॉल को शटल कहा गया, शटल को लूडो कहा गया, लूडो को कैरम कहा गया। तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? क्रिकेट जो है वाजिब जीवन में किसके साथ खेला जाता है? बल्ला के साथ। और बल्ला के साथ खेला जाता है ना भाई, तो बल्ला को क्या कहा जाता है? रैकेट। इसका मतलब क्रिकेट हम लोग रैकेट के साथ खेलेंगे। बुझ गए? तो अब एक और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। नहीं, नेक्स्ट स्टेप नहीं, रुकिए ना थोड़ा सा। यदि बादल को क्या कहा जाए? सफेद को क्या कहा जाए? वर्षा को, हरा को, हवा को, नीला को। पक्षी किसमें उड़ते हैं? कहां पे? हवा में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, वर्षा में उड़ते हैं। किसमें उड़ते हैं? बादल में उड़ते हैं, सफेद में, वर्षा में, हरा में, हवा में। अगर पक्षी हवा में उड़ते हैं तो हवा को क्या कहा जाएगा? तो इसका मतलब पक्षी। अच्छा, इस सवाल को बना लीजिए, समझ जाएंगे कि आप लोग समझ गए। ये सवाल बना लीजिए। इस इधर भी है क्या? रुको रुको, पहले देख लेते हैं। हाँ, मैं हो, अर्थ मैं हो तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? रुको, मैं हो तो, इसको पूरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैं हो तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं हो तो मैं किससे
बात कर रहा हूँ। ये सवाल आपको बनाना है। बताइए, दिमाग लगाइए, आंसर देख के नहीं, आंसर गलत भी हो सकता है, आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक ना। आंसर फिर कह रहे हैं गलत भी हो सकता है। क्या हुआ? मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं से बात कर रहा हूं। देखो सिंपल बात है, लास्ट में आपसे पूछा गया कि मैं किससे बात कर रहा हूं, तो मैं तो तुमसे बात कर रहा हूं, राइट। अब तुम को क्या कहा जाता है वो देख लीजिए। देखिए यह है, तुम का अर्थ क्या है? वह का अर्थ तुम है, तुम का अर्थ मैं, तो यानी तुम का अर्थ अगर मैं है तो यहां पर कह रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, तो मैं से बात कर रहा हूं, ठीक ना। तो यहां पर आंसर होगा मैं, या आंसर कैसे हुआ ये आंसर पता चला? लास्ट में हमसे पूछा गया कि मैं किससे बात कर रहा हूं, तो सिंपल बात है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कोई तो होगा जिसके साथ मैं सेकंड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, समझते हैं? जो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड, जो सामने है, जिसके बारे में बात किया जाए, ये तो पहले बचपन में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम का अर्थ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं है, अर्थात मैं से बात कर रहा हूं। चलिए फटाक से दो या तीन को क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें क्या होगा देख लीजिए, रुधिर का रंग क्या होता है? अब सबसे बड़ी बात यह, रुधिर क्या है? रक्त को कहा जाता है, रुधिर, खून को, ब्लड को। ब्लड का रंग जो ओरिजिनल में होता है वो क्या होता है? लाल होता है। अब लाल को क्या कहा जाएगा? हरा। इसका मतलब हम लोगों का ब्लड हरा है, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? देखिए पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, क्या बात है। शिक्षक से बड़ा राजनीतिज्ञ कौन होता है? कोई नहीं। राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को कौन पकड़ेगा? पुलिस। और पुलिस को क्या कहा जाएगा? अब ये काम भी दे ही दिए हैं नीतीश कुमार जी, राज्य के मुख्यमंत्री दिए हैं, ठीक ना, 20 को काम। सबसे नीचे में 20वां नंबर में है कि पढ़ाना है, ठीक है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षक से स्कूल में क्यों दिया तब। क्वेश्चन नंबर कितना? 10। देखिए ध्यान से, शीशे को क्या कहा जाए? स्टिक। स्टिक को क्या कहा जाए? नीब। नीब को क्या कहा जाए? सुई। सुई को क्या कहा जाए? रस्सी को क्या कहा जाए? धागा। किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? नहीं, जनरल लाइफ में क्या लगाना होता है? नीब लगाना होता है। और नीब को क्या कहा जा रहा है? नीब को कहा जा रहा है, कहाँ गया? नीब को सुई कहा जाता है, इसका मतलब पेन में सुई लगाना होगा, ठीक है। बहुत समझ के बात को, एक नंबर ने बनाया है। क्या है भाई? आसान ही होगा, वो ऑप्शन उसका नहीं मिल रहा होगा। कहाँ गया? ये अच्छा, बहुत आसान है, इसमें खाली क्वेश्चन देख लीजिए आप। स्वच्छ आकाश का कलर कैसा होगा? नीला। अब इसमें देख लीजिए, नीला को क्या कहा जाएगा? पीला कहा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। इसका आंसर होगा पीला। डायरेक्ट आप इस पे फोकस कीजिए कि स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा। अब पहले देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा? नीला। अब हमको देख लेंगे कि नीला को क्या कहा जाएगा, तो नीला को पीला कहा जाएगा, आपका आंसर पीला हो जाएगा। बात समझे? यही है, सिंपल है। हमको लगता है 5 सेकंड 10 सेकंड बहुत होगा इसको बनाने के लिए, सही बात है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। अगला टैप में चलते हैं। कहा गया? टैप 12 ये वाला। इसमें भी वही कहानी है कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इस तरह आंसर दिया, और कुछ है क्या? ऐसा है जहाँ पर क्वेश्चन और आंसर एक ही तरफ हो, ऐसा तो नहीं देख रहे हैं। तब लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं इस चीज़ को, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तब समझ में आ जाएगा अच्छा से। अक्षर और अंक क्या सब है? PN
लिख लेते हैं। PNAJIREBUK और 5391462708। क्या सोचे थे, भूल गए सर? मजाक कर रहे थे। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, आराम से। पानी गया कि है ये? भाई साहब क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए आराम आराम से समझते हैं। हम खाली बताइए कि टाइप जो अभी हम लोग 11 पढ़े उसमें क्या समस्या, अगर आपको पूछ देगा एग्जाम में तो टाइप 11 में कुछ समस्या रहेगा नहीं। टाइप 12 का देखिए कहानी क्या है। निर्देश दिया हुआ 1 से 5, निम्नलिखित अक्षरों और उनके अनुरूप डिजिट कोड जिनके बाद कोडिंग की कुछ शर्तें दी गई है उनका अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर यह पता लगाते हुए दीजिए कि 1, 2, 3 और 4 में दिए गए डिजिट सम्मिश्रणों में कौन सा प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अक्षर समूह को कोडेड फॉर्म है और तदनुसार अपना उत्तर दर्शाइए। ठीक है, यदि कोई भी कोडेड फॉर्म अक्षर समूह का कोडेड फॉर्म नहीं निरूपित करता है तो उत्तर दीजिए। उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, ऐसा उत्तर दीजिए, अर्थात इनमें से कोई नहीं। उत्तर 5 दीजिए, 5 मतलब ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें क्या है, इसका शर्त दिया हुआ है, अक्षर दे दिया, कोड दे दिया, इसका शर्त होगा। अब शर्त क्या है वो इस पेज में हमको पता चलेगा, आराम से देखिएगा। पहला शर्त इसका है, आराम से समझिएगा। पहला शर्त ये दिया है कि समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि स्वर हैं तो दोनों को क्या देंगे, स्टार कोड दिया जाना चाहिए। अगर प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर क्या है, स्वर है, तो दोनों को क्या कोड देंगे, स्टार। यानी फर्स्ट और लास्ट। इस यहाँ पे हम इसका भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसको हम छोटा करके इस साइड में इसका जो है नियम कानून लिख देते हैं। ये आपका किताब हुआ संविधान का, समझे ना, उसमें कुछ दिया है कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना है। देखिए, अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या होगा, वोवेल यानी स्वर, ठीक ना, तो क्या देंगे, स्टार। अब आराम से यहाँ लिखेंगे, अगर पहला और अंतिम स्वर होगा, फर्स्ट और लास्ट स्वर होगा, फर्स्ट और लास्ट एक ही साथ लिख देते ज्यादा अच्छा। फर्स्ट और लास्ट अगर स्वर हुआ तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्त, स्टार। फर्स्ट लास्ट दोनों अगर स्वर हो गया तो मेरा कोड हो जाएगा स्टार। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, ध्यान से आराम से समझिएगा। इसके बाद है दूसरा में, समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि व्यंजन है, व्यंजन समझते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो दोनों को क्या देंगे, हैच कोडेड किया जाना चाहिए। यानी अगर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट और लास्ट दोनों, तो उसको क्या करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं ना, व्यंजन के लिए कौन सा कोड होगा, हैच का होगा। ये दोनों बात सीख लिया। इसके बाद अब क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में दिया गया है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए आराम आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप समझ चुके हैं सवाल को। एक देखिए तुरंत बन जाएगा, कोई ज्यादा। फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे क्या है, ये देखो कॉन्सोनेंट है, तो फर्स्ट भी कॉन्सोनेंट, लास्ट भी कॉन्सोनेंट, दोनों क्या होना चाहिए, हैच। जैसे ही दोनों हैच होना चाहिए, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन कट गया। कैसे कटा पता चला, फर्स्ट और लास्ट मेरा कॉन्सोनेंट है तो फर्स्ट और लास्ट मेरा हैच होना चाहिए, तो हैच सिर्फ इसी में है, लेकिन आंसर का टी कभी नहीं लगाए हैं क्योंकि इसके पीछे कारण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे भाई, तो बच गया क्या सब, आई ए ई बी, क्या बचा, आई ए ई बी, आई ए ई बी, आई 4 9 ई का हो गया 2 और 7, 4 9 2 7, 4 9 2 7, ये आपका आया। इसका मतलब 4 9 2 7 ये वाला ना है, 4 9 2 7, इसका मतलब डेफिनेटली मेरा आंसर यही होगा। अगर ये 4 9 2 7 में कोई भी एक अंक या कोड अगर इधर उधर रहता तो फिर मेरा आंसर हो जाता इनमें से
कोई नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको बनाने का चेष्टा करेंगे। अभी फट से नहीं कर दीजिएगा सी, खाली 2 को स्टार देख, ये हैच देख करके। अब इसको चेक करना है ना, एक वो मेरा क्या स्वर है यानी वॉवेल है, और दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट है। तो अब आप इसको चेक कीजिए, बनाइए। हेलो हेलो, आवाज थोड़ा कम कर दें क्या, थोड़ा सा, चलिए ठीक, या फिर हम ही धीरे से बोलेंगे, ऐसा भी हो सकता है क्या। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, सुन रहे मेरी बात को। बहुत सारे बच्चे ये इस बात से कंफ्यूज है, ध्यान समझिए, बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज हैं कि सर ऐसा रूल था कि अगर फर्स्ट और लास्ट मेरा वॉवेल होगा तो स्टार करना है, अगर फर्स्ट और लास्ट मेरा कॉन्सोनेंट होगा तो हैच करना। लेकिन इसका संयोग से फर्स्ट और लास्ट अलग अलग है, एक वो कॉन्सोनेंट है, एक वो वॉवेल है। तो ऐसा कोई रूल आपको नहीं ना दिया है, तो इसका कोड ले लीजिए। ए का कोड क्या होता है, के का कोड क्या होता है, यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है ना। ए का कोड क्या होता है, के का कोड क्या है, ऐसे भी बन जाएगा। आप देखिए कैसे, ई और ई तो आंसर से गए हो। क्यों गए हो, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट होगा, ये तभी पॉसिबल जब फर्स्ट और लास्ट वॉवेल होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपका चला गया। अब चेक करना ये 2 ऑप्शन, तो आराम से चेक कीजिए। 96 यहाँ भी है, 96 यहाँ भी है। हम आपको बता रहे कि कैसे जल्दी आएगा आंसर। अब देखिए 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है ना। यहाँ देखिए, यहाँ का अगर खाली लास्ट डिजिट चेक हो जाए मेरा, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यानी लास्ट का 2 को अगर चेक हो जाए, 50 है और क्या है 85 है, तो यही 2 को ना डिफरेंस है। लास्ट यानी पीके को क्या लिखा गया वो खाली चेक कर लीजिए। पी को लिखा गया 5 और के को लिखा गया 8, यानी 58 आपका आंसर कहां पे है, कहीं नहीं है। दैट्स कॉल्ड, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, समझ गए बात को। लास्ट में 58 मेरे को चाहिए था, कहीं नहीं है, हड़बड़ा के टिक नहीं करना है, समझ गए बात को। इसलिए मेरा इनमें से कोई नहीं हुआ। देखिए मैं इसलिए बार बार इसको बताना चाह रहा हूं, आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, इसलिए टाइप ही बदलेंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है कि बदल जाएगा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, फर्स्ट और लास्ट मेरा क्या है, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल है, तो यहां भी हैच और स्टार का कोई हैच और स्टार का कोई यहां पर मेलजोल नहीं होगा। तो जैसे हैच और स्टार नहीं हुआ तो ये वाला मामला गया। अब आप जो कॉमन चीज है उसको देख लीजिए आप पहले। 67 यहां भी है, 67 यहां भी है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है वो देखिए, 0 तक तो सेम है, 0 तक सेम है, और अंतिम में 2 है, ये सेम है। तो ये 98 खाली हम चेक कर लेते हैं, 98 चेक कर लीजिए, यानी लास्ट वाला ये के और ए, देखिए ना, के और ए में। अब कहेगा सर यहाँ वाला भी तो हो सकता है, लेकिन देखिए ना लास्ट का 2 को क्या है, के और ए। यहाँ 89 है, यहाँ 89 है, और यहाँ क्या है 98। वैसे आंसर इसका शायद ये होगा, देख लेते हैं। देखिए 89 क्या है, 89 देखना है, क्या देखना है हमको, के ए देखना है, के ए देखना है। तो के का क्या हो गया 8 और ए का क्या हो गया ए 9, तो ये हो गया 89। ये बिना ऑप्शन का भी, मतलब बिना क्वेश्चन देखे भी आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था बिना क्वेश्चन देखे। देखिए फिर से समझिए आप इसको, एक बार बताते हैं। देखिए अभी क्या है ना, हड़बड़ाइए मत, टेक्निक लीजिए, टेक्निक। मान लीजिए कि क्वेश्चन बहुत दूर है, दूसरा पेज में आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन उस पेज में है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम कर सकते हैं वो देखिए। हमको जो है कॉमन चीज देखना है। ये 67 2 गो में है, हैच वाला तो ऐसे कट गया। जब 2 गो में 67 है, इसका मतलब एक मेजोरिटी इसको कहते हैं, मेजोरिटी इसको, इस मेथड को कहते हैं मेजोरिटी, मतलब जिसका बहुमत है, ठीक है। 67 2 गो है, 1 गो 60 है, तो ये नहीं होगा। या फिर इसको रखेंगे, अभी तत्काल इसको चेक करेंगे, तो 0 तक आए, 0 तक आए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 98 है, 98 है, यहाँ पे देख रही है 98 है, 89 है, और यहाँ पे क्या है 89। तो 89 क्या जगह है, इन दोनों को कॉमन लेकर के ये काट देंगे, और शुरू में देखना 67 2 को है, तो ये काट देंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया। ना क्या दिमाग में बात, मतलब इसको कहते हैं मेजोरिटी मेथड। हालांकि ये आज के डेट में कम काम दे रहा है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। लेकिन ये रिस्क जो है इनमें से कोई नहीं वाला, ये आपका रहा, मेरा नहीं, कि नंदन सर बताए थे, हाँ मेरा नहीं, ये आपका रिस्क रहा। देखो क्या सब है लास्ट में, क्या है भाई, ये एन है और ये क्या है आई है। तो एन आई जैसे आया तो ये वाला खत्म होगा, ये वाला खत्म होगा, ये वाला खत्म। बस इसको चेक कर लेना, चेक कर लीजिए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बढ़िया।
अगर ये चेक कर लीजिए, अगर ये पूर गया तो ठीक, नहीं तो आंसर आपका तो आसान चीज है। अब आप चेंज कर लीजिए क्वेश्चन को ही, कितना एक ही क्वेश्चन में लगे रहिएगा। इसमें जो है रूल नियम का देख लेते हैं क्या कहानी है। यदि पहला और अंतिम अक्षर, ये क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक है, 6 से 10 तक क्वेश्चन चेंज हुआ। कहता है यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, स्वर मतलब वॉवेल, तो इसको कौन सा कोड देंगे, 0। पहला और अंतिम अगर स्वर है तो 0 कोड देंगे। तो आराम से देखिए, इसी से बहुत कुछ आपका छट जाएगा। जैसे देखिए पहला और अंतिम आपको स्वर चाहिए, पहला और अंतिम स्वर, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इससे बन जाएगा। पहला और अंतिम दोनों में स्वर है, देख लीजिए। एक नियम पढ़े वो क्वेश्चन बनाए तब ना हुआ बात। पहला और अंतिम क्या है, स्वर, तो दोनों क्या होगा, इसमें दोनों 0 न है, इसमें दोनों 0 न है, इसमें दोनों 0 न है, इसमें दोनों 0 है ना। अब आप इसको क्या करेंगे, ओनली चेक कर लेंगे, दोनों 0 है, किसमें, यहाँ पे। अब आप इसमें देख लीजिए 9818 है कि नहीं है, बीच वाला RH, या फिर 9818 का वैल्यू क्या है, RHSN, 9818 RHSN, देख लीजिए क्वेश्चन में 9818 RHSN, 98 R हुआ RHSN, एक का वैल्यू कहा गया, देख लेते हैं, हैच है ना एन का, तो नहीं हुआ ना, तब नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा तब, एक वो जो था इनमें से कोई नहीं, वो कर लेंगे, ठीक है। अब आपका दूसरा नियम क्या था इसका, दूसरा नियम क्या था भाई, हाँ, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को क्या करेंगे, जेड, यानी पहला वोवेल अंतिम कॉन्सोनेंट, तो दोनों को जेड करेंगे। तो पहला वोवेल अंतिम कॉन्सोनेंट, देखो पहला वोवेल ये है, अंतिम कॉन्सोनेंट, दोनों क्या हो जाएगा, जेड। तो दो को जेड इसी में ना है, इसमें न है, इसमें न है, इसमें न है, तो इसी को बस चेक कर लेंगे। आसान है कि नहीं है, इसको बस चेक कर लीजिए, आंसर आ गया आपका तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नहीं जा रहा दिमाग में, तो ये कर लेंगे, आपकी हमको करना पड़ेगा, कर लेंगे, चलो ठीक है। तो इस स्टेप को भी बदल लेना है, हाँ बोलिए।